हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉन स्टॉप लर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घटना चक्र के करंट अफेयर्स का पॉइंटर है। ये संक्षिप्त वार्षिक संकलन है। इसमें मई 2025 से लेके जून 2026 तक के सारे करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। इसमें मई 2025 से लेके 15 जून 2026 तक के सारे करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। या आपका कोई भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी या फिर जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आप चाहे यूपी का कोई एग्ज़ाम दें या फिर रेलवे, एनटीपीसी या फिर पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम का के लिए अगर करंट अफेयर तैयार करना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आइए शुरू करते हैं आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए, इसमें हम चैप्टर वाइज चलेंगे। पहले राष्ट्रीय देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, फिर आर्थिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे, फिर वैज्ञानिक, और इस प्रकार हम लोग पर्यावरण, फिर विविध, खेल, विविध, इस सब सारी चीज़ें हम देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना आपके किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें देश के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक घटनाओं के विभिन्न मंत्रालयों के घटनाओं पर हम नज़र डालेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है पहला, लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। आगे है, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब तक था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 13 मई 1952 से लेके 27 मई 1964 तक था। लगातार 4398 दिन। आगे है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में DK शिवकुमार ने शपथ ली। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। आगे है, म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हांग ने अपनी आधिकारिक भारत यात्रा की शुरुआत किस स्थान से की? तो ये बोध गया, बिहार से की। आगे है, भारत म्यांमार संयुक्त वक्तव्य 2026 के दौरान व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र की सराहना की गई? तो ये रुपया कयात तंत्र की सराहना की गई। आगे है, समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना? तो असम देश का तीसरा राज्य बना। नेक्स्ट है, असम समान संहिता UCC विधेयक के दायरे से किसे बाहर रखा गया? तो अनुसूचित जनजातियों ST को असम समान संहिता UCC के विधेयक से बाहर रखा गया। आगे है, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा नए गैस भंडार की खोज कहाँ की गई? तो ये राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में की गई। आगे है, भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा NHA 2022-23 का अनुमान किस मंत्रालय ने जारी किया? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा NHA 2022-23 के अनुसार 2022-23 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का कितना हिस्सा था? तो ये 1.48% हिस्सा था। आगे है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़कर कितना हो गया? तो ये 2786 रुपये बढ़कर हो गया है। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय 2786 रुपये हो गया है। आगे है, भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ उद्घाटित की गई है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली स्काई कास्ट प्रणाली उद्घाटित की गई है। नेक्स्ट है, स्काई कास्ट प्रणाली किसके लिए बनाई गई है? तो ये कोहरा मुक्त और मौसम स्मार्ट विमान के लिए स्काई कास्ट प्रणाली बनाई गई है। आगे है, भगवान बुद्ध के किन दो प्रमुख शिष्यों के अवशेष मंगोलिया में स्थापित किए गए हैं? तो अरहत शरीफपुत्र और अरहत महामोगलाना का अवशेष मंगोलिया में स्थापित किए गए हैं।
भारत से भेजे गए अवशेषों को किस मठ में स्थापित किया गया? तो ये गंगा टेंग चेन लिंग मठ में स्थापित किया गया। आगे है, राष्ट्रीय वाटर मेट्रो नीति का समझौता किसके लिए जारी किया गया? तो ये अंतर मंत्रालयी परामर्श के लिए जारी किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। देश में कुल कितने शहर में वाटर मेट्रो शुरू करने की योजना है? तो देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो शुरू करने की योजना है। नेक्स्ट है, प्रथम चरण में कौन से शहर में शामिल है? प्रथम चरण में कौन कौन से शहर शामिल हैं? तो गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज इसमें शामिल हैं। आगे है, वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में किया गया। वीरापासी क्रांति के महानायक किस क्रांति के महानायक माने जाते हैं? तो वीरापासी 1857 की क्रांति के महानायक माने जाते हैं। आगे है, राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राज्यसभा के याचिका समिति का नया अध्यक्ष राघव चड्ढा को नियुक्त किया गया। आगे है, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुई। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन को अनिवार्य किया है? तो उड़ीसा राज्य ने सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन को अनिवार्य किया है। आगे है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। आगे है, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो ये न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को नियुक्त किया गया। आगे है, उच्च स्तरीय समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये अवैध अप्रवास और असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करना। आगे है, जनगणना आयुक्त के साथ इस समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दुर्गा शंकर मिश्र, बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर समिका रवि को नियुक्त किया गया, जिसमें दुर्गा शंकर मिश्र सेवानिवृत्त IAS हैं और बालाजी श्रीवास्तव ये सेवानिवृत्त IPS हैं। नेक्स्ट है, किस खंड पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन सेट के संचालन को मंजूरी दी गई है? तो जिंद सोनीपत खंड को पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन सेट के संचालन को मंजूरी दी गई है। आगे है, भारत का पहला महिला स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा संचालित और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये तेलंगाना में स्थापित हुआ। आगे है, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS कहाँ शुरू किया गया? तो ये खावड़ा गुजरात में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित शटल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो ये नई दिल्ली में शुरू की गई। आगे है, नवाचार को गति देने के लिए बौद्धिक संपदा IP कैटालिस्ट पहल किस मंत्रालय ने शुरू की? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू की। आगे है, भौगोलिक संकेतक GI प्रमाणित अदरक की खेती एवं मूल्यवर्धन के लिए अदरक मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो अदरक मिशन मिजोरम राज्य में शुरू किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। किम्बरले अंतर प्रोसेस की अंतर स्तरीय बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट है, बैठक में मुख्य रूप से किस व्यापार से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई? तो ये प्राकृतिक हीरो के व्यापार पर चर्चा हुई। आगे है, राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भिवाड़ी खैरथल तिजारा में स्थापित किया गया। आगे है, सरकार ने चीनी के निर्यात पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो सरकार ने चीनी के निर्यात पर सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य है घरेलू उपलब्धता बढ़ाना और कीमतें नियंत्रित रखना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को क्या घोषित किया? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर देवी सरस्वती का
घोषित किया। आगे है भोजशाला किस जिले में स्थित है? तो भोजशाला धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट सक्षम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा शुरू किया जा रहा है। आगे है प्रोजेक्ट सक्षम के जरिए किसका कौशल विकास के द्वारा सशक्तिकरण किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे समुदायों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने किस विषय पर 2 रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने भारत में शोध एवं विकास की सुगमता पर 2 रिपोर्ट जारी की है। आगे है पहली रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? पहली रिपोर्ट का शीर्षक है ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। और पूछा है दूसरी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो दूसरी रिपोर्ट का शीर्षक है सर्वे रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विशेष अभियान की शुरुआत की है? तो किसान रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की है। आगे है किसान रजिस्ट्री अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को परियोजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से देना। आगे है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का पहला संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आगे है वर्ष 2026-27 के लिए गठित महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये दग्गू बाती पुरदेश्वरी बनी है जो भाजपा की है। आगे है महिला सशक्तिकरण समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 28 सदस्य हैं जिसमें 18 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। भारत के मुख्यमंत्री न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकारी समिति का गठन किया? तो जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक सलाहकारी समिति का गठन किया। आगे है नई दिल्ली में हिंद महासागर संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में हिंद महासागर का 10वां संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 10वें हिंद महासागर संवाद की मुख्य थीम क्या थी? तो परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र इसकी थीम थी। आगे है शहरी प्रशिक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला कहाँ उद्घाटित की गई? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में उद्घाटित की गई। आगे है मिशन मौसम के तहत वेधशाला किस संस्थान ने स्थापित की? तो ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे ने स्थापित की। आगे है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये देहरादून में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 6वें युवा संगम का आयोजन किस पहल के तहत किया गया? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया गया। आगे चलते हैं 6वें युवा संगम का आयोजन किसने किया? तो 6वें युवा संगम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने किया। आगे है युवा संगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न राज्यों के युवाओं में सांस्कृतिक समरसता युवा संगम का मुख्य उद्देश्य है। आगे है सरकार ने किस आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की शुरुआत की? तो 40 वर्ष और उससे अधिक वर्ष के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की शुरुआत की। आगे है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी? तो 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी। आगे देखते हैं इस निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी हो गई? तो 38 हो गई, 38 हो गई, 38 हो गई। आगे है ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुई। नेक्स्ट है वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो वैदिक घड़ी काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थापित की गई। नेक्स्ट है वैदिक घड़ी को किस संस्था ने विकसित किया? तो वैदिक घड़ी को महाराजा विक्रमादित्य अनुसंधान संस्थान उज्जैन मध्य प्रदेश ने विकसित किया। नेक्स्ट है सरकार ने गुजरात के किस स्थान पर जहाज मरम्मत सुविधा को मंजूरी दी? तो वाडिनार में सरकार ने जहाज मरम्मत सुविधा को मंजूरी दी। आगे है इस परियोजना को कौन कौन सी संस्थाएं संयुक्त रूप से लागू करेंगी?
तो इस परियोजना को दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी DPA और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL संयुक्त रूप से लागू करेंगी। नेक्स्ट है दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। आगे है अब भारतीय रेलवे में कितने जोन हो गए? तो अब भारतीय रेलवे में 19 जोन हो गए, जिसमें 18 सामान्य और एक कोलकाता मेट्रो रेलवे। नेक्स्ट है केरल का नया मुख्यमंत्री कौन बना? तो केरल का नया मुख्यमंत्री VD सतीशन बने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। आगे है असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ किसने ग्रहण की? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने ग्रहण की। आगे है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ सुवेंदु अधिकारी ने ली, जो भाजपा से हैं। सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री बने? तो सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने। आगे है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ C जोसेफ विजय ने ली, या थलपति जोसेफ विजय ने ली। आगे है थलपति विजय की राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? तो थलपति विजय के राजनीतिक पार्टी का नाम तमिलगा वेत्री कड़गम या टीवेके है। आगे है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में विजय को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो राजेंद्र विश्वनाथ अलकर ने दिलाई, जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। आगे है राष्ट्रपति मुर्मू ने पांडुचेरी का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया? तो N रंगास्वामी को राष्ट्रपति मुर्मू ने पांडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। आगे है N रंगास्वामी ने पांडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार पद संभाला? तो 5वीं बार N रंगास्वामी ने पांडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला। आगे है देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का संबंध किस विभाग से है? तो दूरसंचार विभाग और संचार मंत्रालय से है। आगे है सचेत किस प्रकार की प्रणाली है? तो सचेत एकीकृत अलर्ट सिस्टम है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई? तो ये लद्दाख में आयोजित की गई। नेक्स्ट है हाल ही में सरकार ने किस संशोधन को अधिसूचित किया? तो हाल ही में सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2026 में संशोधन किया। आगे है नए नियम में नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट को लेकर क्या बात कही गई है? तो नए नियम में भारतीय पासपोर्ट धारक अल्पवयस्क अन्य देशों का पासपोर्ट धारण नहीं कर सकता, यह कहा गया है। आगे है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस वर्ष के लिए संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया? तो वर्ष 2026-27 के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। आगे है प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को बनाया गया, जो लोकसभा या राज्यसभा से हैं। लोकसभा से भाजपा के हैं। आगे है लोक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लोक उपक्रम समिति का अध्यक्ष वैजयंत पांडा को बनाया गया, जो भाजपा से हैं। आगे है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को बनाया गया, जो लोकसभा से हैं और ये कांग्रेस के हैं। आगे है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो फग्गन सिंह कुलहस्ते भाजपा से ये अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष होंगे। आगे है भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई? तो ये गुजरात राज्य में शुरू की गई। आगे है मल्टी लेन फ्री फ्लो प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिना रुके टोल भुगतान की सुविधा मल्टी लेन फ्री फ्लो प्रणाली की मुख्य उद्देश्य है। आगे है भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य किसे घोषित किया गया? तो ये सिक्किम को घोषित किया गया। आगे है भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह
प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। आगे है गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रखी गई है। आगे है गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब किस क्षेत्र को बढ़ावा देगा? तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा को किसका अभिन्न हिस्सा माना है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने का अधिकार माना है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने हाल ही में किस रणनीतिक रोडमैप को प्रस्तुत किया है? तो DPI 2047 फॉर विकसित भारत, अ स्ट्रेटेजिक रोडमैप टू इनेबल नॉन लीनियर इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। DPI का पूरा नाम क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। DPI का पूरा नाम है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे है भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह सिकंदराबाद बुलंदशहर में स्थापित किया गया। आगे है यह संयंत्र मुख्यतः किसके पुनर्चक्रण के लिए स्थापित किया गया है? तो ये लिथियम आयन बैटरी और औद्योगिक अपशिष्ट के लिए स्थापित किया गया। आगे है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ? तो जॉर्डन देश ISA में शामिल हुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। आगे है भारत के गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 60% संचयी विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये वर्ष 2035 तक रखा गया है। आगे है 50% का लक्ष्य भारत ने किस समय से पहले कब पूरा कर लिया? तो 50% का लक्ष्य भारत ने जून 2025 में ही पूरा कर लिया, जो समय से पहले था। आगे है समृद्ध गांव पहल को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2026 नामांकित किया गया समृद्ध गांव पहल को। आगे है समृद्ध गांव पहल को VSIS प्राइज 2026 की किस श्रेणी में नामांकित किया गया? तो सक्षम वातावरण श्रेणी में नामांकित किया गया। आगे है समृद्ध ग्राम पहल किस विभाग की पहल है? तो ये दूरसंचार विभाग भारत सरकार की पहल है। आगे देखते हैं समृद्ध ग्राम पहल किस परियोजना द्वारा समर्थित है? तो यह भारत नेट परियोजना द्वारा समर्थित है। आगे है सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए किस प्राधिकरण को स्थापित किया? तो सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण को स्थापित किया। आगे है भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण में कितने सदस्य हैं? तो भारतीय ऑनलाइन गेमिंग में 6 सदस्य हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष और 5 पदेन सदस्य हैं। आगे है भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किस मंत्रालय ने किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। आगे है आम आदमी पार्टी के कितने राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हुए? तो 7 संसद सदस्य आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद में शामिल हुए। आगे है राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल कितने सांसद थे, जिनमें से 2/3 से अधिक भाजपा में शामिल हुए? तो आम आदमी पार्टी में 10 सांसद थे, जिनमें से 2/3 से अधिक भाजपा में शामिल हुए। आगे है भाजपा में शामिल होने वाले सांसद कौन हैं? तो भाजपा में शामिल होने वाले सांसद हैं राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरिभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता हैं। आगे है भाजपा में शामिल होने वाले सांसद कौन कौन हैं? तो भाजपा में शामिल होने वाले सांसद है राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची के अनुसार किस विधायी दल के कितने सदस्यों की सहमति पर विलय की स्थिति में दल बदल निर्भरता लागू नहीं होती? तो कम से कम 2/3 सदस्यों के। आगे है भारतीय उच्च न्यायालय ने 15 वर्षीय नाबालिग की 28 सप्ताह की इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था के संदर्भ में क्या निर्णय सुनाया?
तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने महिला प्रजनन संबंधी स्वायत्तता को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा। आगे है, उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली अल्कालाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई? ये जम्मू में शुरू की गई। आगे है, इस यूनिट की स्थापना किस कंपनी ने की है? तो ये एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने की है। आगे है, सरकार ने एआई नियमन के लिए कौन सा नया समूह बनाया है? तो सरकार ने एआई नियमन के लिए एआई नियमन एवं आर्थिक समूह बनाया है। आगे है, एआई नियमन एवं आर्थिक समूह का गठन किस मंत्रालय ने किया? तो ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया। आगे है, एआई नियमन एवं आर्थिक समूह क्या है? तो ये उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी निकाय है। आगे है, भारत में अवसंरचना क्षेत्र की निगरानी के लिए किस डैशबोर्ड को शुरू किया गया? तो एकीकृत प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड को शुरू किया गया। आगे है, यह डैशबोर्ड किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो यह डैशबोर्ड सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आगे है, डैशबोर्ड शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डैशबोर्ड शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है डेटा आधारित शासन को मजबूत करना। आगे है, 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 किस उद्देश्य से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो ये नवीनतम जनगणना के आधार पर परिसीमन कराकर लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण को लागू करना। आगे है, इस विधेयक के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितने करने का प्रस्ताव था? तो ये 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था। आगे है, 131वें संविधान संशोधन विधेयक के साथ कौन सा अन्य महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया गया? तो ये परिसीमन विधेयक 2026 तथा संघ राज्य क्षेत्र विधियां संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया गया। आगे है, 131वें संविधान संशोधन विधेयक का लोकसभा में क्या परिणाम रहा? तो लोकसभा में यह विशेष बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट है, 131वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सबसे बड़ा विवाद क्या था? तो ये सबसे बड़ा विवाद था नवीनतम जनगणना आधारित परिसीमन से राज्यों के प्रतिनिधित्व में संभावित बदलाव। आगे है, भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो कहाँ स्थित है? ये कंकरिया अहमदाबाद में स्थित है। आगे है, यह डिपो जल शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग करता है? तो ये पौधों का उपयोग करता है, फाइटोमेस्टिएशन का उपयोग करता है। आगे है, दिव्य भारत के आत्मा की एक झलक नामक संकलन किसने जारी किया? तो ये नीति आयोग ने जारी किया। आगे है, यह संकलन किस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया? तो ये भारत के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। आगे है, हरिवंश नारायण सिंह को कौन सी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया? तो हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। आगे है, भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार क्या हुआ? तो पहली बार किसी मनोनीत सदस्य को उपसभापति चुना गया। आगे है, वस्त्र मंत्रालय ने 61वीं फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले के अवसर पर किस डिजाइनर संग्रह का अनावरण किया? तो विश्व सूत्र डिजाइनर संग्रह का अनावरण किया। आगे है, विश्व सूत्र कलेक्शन का पूरा नाम क्या है? तो विश्व सूत्र कलेक्शन का पूरा नाम विश्व सूत्र भारत की बुनाई दुनिया के लिए। आगे है, यह पहल में कितनी विशिष्ट हथकरघा बुनाई शैलियों को शामिल किया गया? तो 30 विशिष्ट हथकरघा बुनाई शैलियों को शामिल किया गया। आगे है, रिलीफ योजना के तहत किन देशों को डिलीवरी या ट्रांसशिपमेंट के लिए पात्र देशों के रूप में शामिल किया गया? तो मिस्र और जॉर्डन को डिलीवरी या ट्रांसशिपमेंट के लिए
ट्रांसशिपमेंट पत्रों के लिए जारी किया गया। आगे है रिलीफ रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन योजना के अंतर्गत पात्र गंतव्यों की सूची का विस्तार किसके मद्देनज़र किया गया? तो ये पश्चिमी एशिया के तनाव के मद्देनज़र किया गया। यह योजना किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रमुख पहल है। आगे है, यह किस मिशन की प्रमुख पहल है? यह निर्यात संवर्धन EPM की प्रमुख पहल है। आगे है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का ग्रैंड फिनाले कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। आगे है, मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये साध्वी सैल ने जीता, जो गोवा से हैं। आगे है, भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये लद्दाख करु क्षेत्र में रखी गई। आगे है, पेट्रोग्लिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो ये चट्टान या पत्थरों पर उकेरी गई प्राचीन कलाकृतियाँ या नक्काशी है। आगे है, लद्दाख में यह पार्क किस नदी के किनारे स्थित प्राचीन नक्काशी को संरक्षित करेगा? तो ये सिंधु नदी की घाटी में पाए जाने वाले शिलालेखों को संरक्षित करेगा। आगे है, ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 2026 की मेज़बानी किसने की? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने की। आगे है, बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। आगे है, पाली भाषा संरक्षण और डिजिटल AI मॉडल विकास पर भाषिणी संचालन सेवा कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आगे है, कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। आगे है, पाली भाषा किस प्रकार की भाषा है? तो ये प्राचीन मध्य इंडो आर्यन भाषा है। आगे है, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा सिएटल USA में स्थापित की गई। नेक्स्ट है, सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 की किस धारा के तहत 2 संस्थानों को भंडार गृह अधिसूचित किया? तो धारा 39 के तहत। आगे है, कोच्चिन स्थित किस संस्थान में भवसागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए भारत के राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया? तो समुद्री संजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र द्वारा। आगे है, पुणे स्थित किस संस्थान को निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित किया गया? तो आधार कर अनुसंधान संस्थान को। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया। तो राज्यसभा सभापति राधाकृष्णन CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान किया गया? तो ये उड़ीसा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान किया गया। आगे है, कानूनी सहायता के लिए AI चैटबॉट लॉन्च हुआ। तो ये कानूनी सहायता के लिए AI चैटबॉट न्याय सेतु लॉन्च हुआ। आगे है, इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है दिशिका। नेक्स्ट है, भारत की पहली चालक रहित पार्ट टैक्सी परियोजना किस शहर में शुरू की गई? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में शुरू की गई। नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाली भारतीय पेंटिंग कौन सी बनी? तो सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय पेंटिंग यशोदा और कृष्ण बनी। यशोदा और कृष्ण पेंटिंग के कलाकार कौन हैं? ये राजा रवि वर्मा यशोदा और कृष्ण पेंटिंग के कलाकार हैं। यशोदा और कृष्ण पेंटिंग को किसने खरीदा? तो यशोदा और कृष्ण पेंटिंग को साइरस पूनीवाला ने खरीदा लगभग 1.67 अरब रुपए में। नेक्स्ट है, इससे पहले सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग का रिकॉर्ड किसके नाम था? इससे पहले सबसे महंगे भारतीय पेंटिंग का रिकॉर्ड MF हुसैन वर्ष 1954 की पेंटिंग अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा थी। आगे है, शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था को मानित विश्वविद्यालय घोषित किया? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT को शिक्षा मंत्रालय ने मानित विश्वविद्यालय घोषित किया।
आगे है भारतीय रेलवे ने किस गलियारे का निर्माण पूरा किया? तो भारतीय रेलवे ने पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा किया। आगे है पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा कितने किलोमीटर लंबा है? ये 1506 किलोमीटर लंबा है। आगे है अब कुल समर्पित माल ढुलाई नेटवर्क कितने किलोमीटर हो गया? तो अब यह 2843 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट है अब भारतीय रेलवे के पास कितने समर्पित फ्रेट कॉरिडोर हो चुके हैं? तो 2 फ्रेट कॉरिडोर हो चुके हैं, पूर्वी और पश्चिमी। नेक्स्ट है इंडिया एसडीजी डैशबोर्ड किस मंत्रालय ने विकसित किया? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुरू किया। आगे है इंडिया एसडीजी डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंडिया एसडीजी डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के संकेतकों की निगरानी इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत ने किस विधेयक को पारित किया? संसद ने किस विधेयक को पारित किया? तो संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। इसके माध्यम से किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा दिया गया? तो अमरावती को आंध्र प्रदेश की वैधानिक राजधानी का दर्जा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये रोपड़ पंजाब में बनाया जाएगा। आगे है 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला देश कौन बना है? प्रदेश कौन बना है? तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर बना है। आगे है निर्भय रहो पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो निर्भय रहो पहल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। कार्यक्रम का पूरा विषय क्या था? तो कार्यक्रम का पूरा विषय हिंसा से मुक्ति, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण था। आगे है विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हैदराबाद और बुद्धवनम में आयोजित हुआ। आगे है बुद्धवनम परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये नागार्जुन सागर तेलंगाना में स्थित है। आगे है कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ ने पहली बार किस ट्रेन का निर्माण कार्य शुरू किया? तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू किया गया। हाल ही में संसद ने कौन सा विधेयक पारित किया? तो संसद ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। आगे है यह विधेयक 2019 के अधिनियम में संशोधित करता है। किस अधिनियम में संशोधित करता है? तो ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विधेयक का मुख्य उद्देश्य है ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा श्रेणी को पुनर्भाषित करना। नेक्स्ट है अडानी पोर्ट्स ने क्या क्रियान्वित किया है? तो अडानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज क्रियान्वित किया है। नेक्स्ट है पोर्ट ऑफ रिफ्यूज किसके लिए बनाया गया? तो पोर्ट ऑफ रिफ्यूज समुद्री आपातकाल और संकट में फंसे जहाज़ों के लिए बनाया गया। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर अर्थ आवर आमतौर पर किस दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर अर्थ आवर मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से स्थानीय समयानुसार कब गैर जरूरी लाइटें बंद कर दी जाती हैं? तो रात 8:30 से 9:30 के लिए गैर जरूरी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा में जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया। आगे है किस देश ने टीबी के आधुनिक उपचार एटीटी के साथ आयुर्वेद को सहायक रूप में परखने वाला दुनिया का पहला आधिकारिक नैदानिक परीक्षण शुरू किया? तो ये भारत ने। आगे है यह ऐतिहासिक आयुर्वेद टीबी नैदानिक अध्ययन मुख्य रूप से किन 2 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों को संयुक्त पहल है? तो ये आयुष मंत्रालय और गैर प्रौद्योगिकी विभाग का संयुक्त पहल है। आगे है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधन उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। आगे है योजना के तहत
कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? तो योजना के तहत 100 हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने किसके लिए राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित इंटरनेट आधारित मीडिया का पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट हमारा है, राजनीतिक विज्ञापनों की स्वीकृति किस समिति से लेनी होगी? तो राजनीतिक विज्ञापनों की स्वीकृति मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से लेनी होगी। नेक्स्ट है, यह नियम किन पर लागू है? तो यह नियम राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, व्यक्तियों और संगठनों पर लागू होता है। आगे है, स्तुति प्रधान को किस मंच ने के लिए चुना गया? स्तुति प्रधान को किस मंच के लिए चुना गया? तो युवा संसद 2026 के लिए चुना गया। नेक्स्ट है, स्तुति प्रधान किस राज्य की रहने वाली हैं? तो स्तुति प्रधान सिक्किम राज्य की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार का प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया? तो पवन कुमार चामलिंग को पीछे रहने का रिकॉर्ड बनाया। आगे है, पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन सेवा की? तो 8,930 दिन की सेवा दी। आगे है, भारत में लगातार दूसरे वर्ष कोयला उत्पादन में कौन सी उपलब्धि हासिल की? भारत ने 1 अरब टन की उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट है, पश्चिम एशिया युद्ध के प्रभाव से निपटने के लिए सरकार ने कितने सशक्त समूह बनाए? तो सरकार ने 7 सशक्त समूह बनाए। आगे है, विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद भारत और चीन के बीच सिपकिला दर्रे से सीमा व्यापार कितने वर्षों के अंतराल के बाद 1 जून 2026 से पुनः शुरू करने की घोषणा की गई? तो लगभग 6 वर्ष बाद यह पुनः शुरू की गई। आगे है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ डाक संचालन और डिजिटल प्रेषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये भूटान से। आगे है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक निर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु वैश्विक बोलियां आमंत्रित की हैं? तो ये भारी उद्योग मंत्रालय ने। आगे है, कुल कितनी उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कुल 6,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, दुर्लभ मृदा तत्वों के उत्पादन और निर्यात में किस देश का विश्व में लगभग एकाधिकार है? तो चीन देश का विश्व में लगभग एकाधिकार है। आगे है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय लोक एवं आदिवासी संगीत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक टेक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यूट्यूब कंपनी के साथ। नेक्स्ट है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में रणनीतिक राज्य भागीदार के रूप में कौन से राज्य शामिल थे? तो इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल थे। नेक्स्ट है, टी नेस्ट नामक इंक्यूबेशन हब किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो ये त्रिपुरा राज्य में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है, टी हब किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। आगे है, पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी? तो लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दी। आगे है, योजना किस अवधि के लिए है? तो ये वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए अवधि के लिए है। आगे है, योजना के तहत कितनी क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना बनाई जाएगी? तो ये 1 से 25 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना बनाई जाएगी। यह योजना विशेष रूप से किन राज्यों को लाभ पहुंचाएगी? तो ये पहाड़ी एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों को विशेष लाभ पहुंचाएगी। आगे है, वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है? तो भारत का योगदान लगभग 30.37% है। नेक्स्ट है, भारत दुनिया में नारियल का क्या है? तो भारत दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे है, केंद्रीय बजट 2026-27 में किस योजना की घोषणा की गई?
तो नारियल संवर्धन योजना की घोषणा की गई। आगे है, सरकार ने कितने शैक्षणिक संस्थानों में क्वांटम प्रयोगशालाएं बनाने की मंजूरी दी है? तो 23 शैक्षणिक संस्थानों में क्वांटम प्रयोगशालाएं बनाने की मंजूरी दी है। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय ने किन महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने का निर्णय सुनाया? तो दत्तक माताओं को मातृत्व अवकाश देने का निर्णय सुनाया। नेक्स्ट है, पूर्व प्रावधान में कानूनी रूप से गोद लेने वाली माँ को मातृत्व अवकाश कब मिला था? तो केवल 3 महीने के कम उम्र के बच्चे पर। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 महीने की उम्र को भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों का उल्लंघन बताया? तो अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया। आगे है, यह फैसला किस मामले में आया? तो यह फैसला हंसा नंदूरी बनाम भारत संघ के मामले में आया। आगे है, भारतीय शिक्षाविद अलक पांडे फोर्ब्स की 2026 की किस सूची में शामिल हुए? तो ये विश्व अरबपतियों की सूची में शामिल हुए। आगे है, अलक पांडे की अनुमानित संपत्ति कितनी है? अलक पांडे की अनुमानित संपत्ति लगभग $1 बिलियन है। दुनिया में भारत का मेट्रो नेटवर्क किस स्थान पर है? तो भारत का मेट्रो नेटवर्क 3रे स्थान पर है। आगे है, भारत का संचालित मेट्रो नेटवर्क अब कितना हो गया? तो ये अब लगभग 1143 हो गया। नेक्स्ट है, भारत में कितना मेट्रो नेटवर्क निर्माणाधीन है? तो भारत में लगभग 936 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क निर्माणाधीन है। आगे है, उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध कार्यक्रम हेतु किन के मध्य समझौता हुआ? तो ये विश्व बैंक और भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता हुआ। नेक्स्ट है, वैश्विक समुद्री क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच शिपिंग क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने किस बोर्ड के साथ उच्च स्तरीय बैठक की? तो ये राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड NSB के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। आगे है, किसने सुजल गांव ID का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री R पाटिल ने सुजल गांव ID का शुभारंभ किया। आगे है, सुजल गांव ID का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो यह ग्रामीण पाइपलाइन जल आपूर्ति योजनाओं की डिजिटल मैपिंग के लिए किया जाएगा। आगे है, NMDC लिमिटेड एक वित्त वर्ष में कितने टन लोहा अयस्क उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बनी? तो ये 50 मिलियन टन उत्पादन करने वाली भारत की खनन कंपनी बनी। आगे है, NMDC लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है? ये नवरत्न CPSE कंपनी है। आगे है, जनजातीय कला महोत्सव 2026 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया। आगे है, इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आगे है, इस कितने मूल्य की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना को मंजूरी दी गई? तो 100 करोड़ मूल्य की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है, एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो ये अनंतनाग जम्मू और कश्मीर में स्थापित होगी। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी? तो हरीश राणा के मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी। आगे है, हरीश राणा कितने वर्षों से स्थायी वनस्पतिगत अवस्था में थे? तो ये 12 वर्ष से अधिक वर्षों से। आगे है, निष्क्रिय अथवा परोक्ष इच्छामृत्यु क्या होती है? इसमें जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाना या जीवन रक्षक चिकित्सा उपचार को रोकना शामिल है। आगे चलते हैं। आगे हमारा वो दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने किस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया? तो छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 का अनुमोदन किया। आगे है, विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बलपूर्वक प्रलोभन। विधेयक का मुख्य बलपूर्वक प्रलोभन, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव के धर्मांतरण पर अंकुश लगाना विधेयक का उद्देश्य है। आगे है, द्रौपदी मुर्मू ने
किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। आगे है सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे है संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की? तो संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। आगे है केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत कौन सा आदेश जारी किया? तो प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनिमय आदेश 2026 जारी किया। आगे है किस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह लागू हुआ? तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार यह लागू हुआ। आगे है नीति आयोग ने किस सूचकांक का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया? तो नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया। आगे है प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक स्कोर किस राज्य ने हासिल किया? तो ये ओडिशा राज्य ने 73.1 हासिल किया। आगे है प्रमुख राज्यों में कितने राज्य अचीवर श्रेणी में रहे? तो 3 राज्य अचीवर श्रेणी में रहे, इसमें ओडिशा, गोवा और झारखंड है। नेक्स्ट है कितने राज्य फ्रंट रनर रहे? तो 6 राज्य फ्रंट रनर रहे, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। आगे है कितने राज्य परफॉर्मर श्रेणी में रहे? तो 5 राज्य परफॉर्मर श्रेणी में रहे, इसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान है। नेक्स्ट है कितने राज्य एस्पिरेशनल श्रेणी में रहे? तो 4 राज्य एस्पिरेशनल श्रेणी में रहे, इसमें केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब है। नेक्स्ट है सबसे कम किस राज्य के रहे? तो सबसे कम पंजाब राज्य के रहे। आगे है उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों को राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर किन श्रेणियों में बांटा गया? तो उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को अचीवर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल श्रेणी में बांटा गया। नेक्स्ट है अचीवर श्रेणी में कौन से 2 राज्य रहे? तो अचीवर श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड रहे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का 59.5 स्कोर रहा और उत्तराखंड का 52.5 स्कोर रहा। नेक्स्ट है फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे युवा भारतीय मूल के सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने? तो ये सूर्या मिधा बने। नेक्स्ट है सूर्या मिधा किस स्टार्टअप कंपनी के सह संस्थापक हैं? तो ये मैक्रोकोर के सह संस्थापक बने। नेक्स्ट है किस राज्य ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया। आगे है प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य है अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करना। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका कोष के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया? तो सावित्री ठाकुर ने महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आगे है IBSA कोष का प्रबंध निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र का दक्षिण सहयोग कार्यालय द्वारा शुरू किया गया। आगे है भारत IBSA कोष में प्रतिवर्ष कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है? तो भारत प्रतिवर्ष 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है। नेक्स्ट है विरासत शक्ति प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई? तो विरासत शक्ति प्रदर्शनी राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम NHDC द्वारा आयोजित की गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला है अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन ICM 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। इसके आगे है इस सम्मेलन की मेजबानी किस संस्था ने की? इसमें सम्मेलन की मेजबानी राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्था नई दिल्ली ने की। भारत का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? तो भारत का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है। आगे है नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत असम भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाला पहली विदेशी महिला कौन बनी है? पहली विदेशी महिला दीपाली दास बनी है। नेक्स्ट है दीपाली दास मूल रूप से किस देश में जन्मी थी? तो ये बांग्लादेश में जन्मी थी।
आगे है, सरकार ने किसकी टेलीविज़न रेटिंग अंक TRP रिपोर्टिंग को निलंबित किया? तो समाचार टीवी चैनलों की। आगे है, निलंबन कितने समय के लिए है? तो निलंबन 4 सप्ताह के लिए है।